गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं वीडियो आपके लिए बना के लाया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्लास 12th के लिए। तो इसको देखें। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी जब कोई वर्क किया जाता है तो वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बस यही एक कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि दिमाग में हमें ये कैसे याद रखना है इसको, तो इसलिए आप इसको समझना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी जहां कहीं भी होगी, चाहे किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो, जब आप वर्क करते हैं वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाता है। तो अब यहां बात करते हैं दो चार्ज की। मान लीजिए एक हमारा चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ Q2 रखा है। चलिए मान लीजिए पहले ये चार्ज हमने लाए, यहाँ पर कहीं से भी लाए, इंफिनिटी से लाए या जहां कहीं से भी लाए, यहां पर हमने रख दिया A पॉइंट पर। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाया जाता है तो उसको वर्क करना पड़ता है और वही वर्क पोटेंशियल बन जाता है। तो यानी इस चार्ज को लाने में जो वर्क हमने किया उसकी वजह से पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा, पहले तो ये समझना है कि उसकी वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो आप पहले पढ़ चुके हैं ये फार्मूला 1/4πε0 Q1/R। ठीक है, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अब इस फार्मूले को हमने सेव कर लिया। यहां पर अब एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं Q2, जो कि Q1 से R दूरी पर है। Q2 चार्ज हम लेके आ रहे हैं और यहां पर हमने रख दिया। यहां पर इसलिए रख दिया क्योंकि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हमको मालूम थी कि इस पॉइंट पर हमको निकालना है एनर्जी। नहीं वरना हम यहां भी रख सकते थे, यहां भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि यहां R दिया हुआ है तो हमने R जो है पहले से ही इस पॉइंट पर पोटेंशियल देख लिया है कि इस चार्ज का कितना पोटेंशियल हमने निकाला, जो भी हमने आपको बताया था कि वर्क डन। तो हम जब किसी चार्ज को दूसरे चार्ज को जब हम इस पॉइंट पर लाएंगे तो हमें फिर वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज यहां पहले से ही मौजूद है और जब इस चार्ज को हम कहीं से लेके आएंगे तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कूलाम के नियम के हिसाब से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा, लेकिन हम उसको लेके आएंगे। जब हम उसको लेके आएंगे तो हमें वर्क फिर से करना पड़ेगा। तो आंसर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क हम डन निकाल लें। वर्क कितना वर्क होगा, तो फार्मूला होता है वर्क का पोटेंशियल इनटू चार्ज। किसको लेके आए हैं? Q2 को लेके आए हैं। अब तो पोटेंशियल जो पहले से मौजूद चार्ज की वजह से है वो पोटेंशियल, और जिस चार्ज को अब लेके आए हैं उसका मल्टीपल यानी प्रोडक्ट हमको वर्क मिल देगा। तो वर्क को हम W लिख सकते हैं। पोटेंशियल हमारे पास क्या था? 1/4πε0 Q1/R और Q2 हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया। तो मैंने भी आपको बताया कि जो आप वर्क करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी क्या बनी इसकी? तो इसकी एनर्जी को हमने U कह दिया। तो फार्मूला हमारा बन गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया। तो अब डिफिनेशन भी बना सकते हैं कि किन्हीं भी दो चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पर लाने, एक सर्टेन डिस्टेंस में लाने पर जितनी एनर्जी खर्च होती है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सिंपल सी बात है कि किन्हीं दो चार्जेस को हम नजदीक लाने में जितना वर्क लगाते हैं, जितना हम वर्क डन करते हैं, वही वर्क डन इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाता है। अगर आप इसको छोड़ दें, दोनों चार्जेस को फ्री कर दें, तो दोनों चार्ज भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन की वजह से दोनों चार्ज चले जाएंगे। तो आपने उनको छोड़ दिया, तो क्यों चले गए? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एनर्जी मौजूद थी, वो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी। जैसे ही आप छोड़ेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दूर चले जाएंगे। तो ये है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। और फार्मूला बच्चे जो है गलत कर देते हैं। पोटेंशियल का अलग फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का अलग फार्मूला है, ये ध्यान रखें।
अच्छा, अब मान लो कभी भूल गए, मान लीजिए सवाल एग्जामिनेशन में फार्मूला भूल गए, तो एक ट्रिक है याद रखने की, पोटेंशियल अगर है सिंपल, नाम एक ही है पोटेंशियल, तो एक ही चार्ज होगा, ये याद रखिए, बाकी सब चीज वही रहेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी लग गया तो यानी पोटेंशियल एनर्जी लग गया, दो चीजें हो गई, तो इसका मतलब दो चार्ज हो गई। ये ट्रिक है, ये कोई वो नहीं है थ्योरम, ये ट्रिक है याद रखने की। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं कि पोटेंशियल, ये सोचते हैं क्या है तो क्या फार्मूला था, तो इसलिए उसको आप ध्यान न रखें। ये ध्यान रखें कि पोटेंशियल है तो चार्ज एक रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी तो चार्ज दो रहेंगे। इससे आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो ये मैंने आपको छोटा सा ये बता के दिखाया, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ओके, बाय।